हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है डे 1 ऑफ द अकाउंटेंसी सीरीज़ फॉर द सेशन 2023-24। तो आज हम लोग सबसे पहले तो वेटेज देखेंगे आपके अकाउंटेंसी वॉल्यूम 1, 2 एंड 3 की बोर्ड्स में क्या वेटेज है। उसके बाद हम लोग डीलर कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। वेटेज आपकी वॉल्यूम 1, 2 एंड 3 की एज़ पर CBSE गिवन सिलेबस है। यूनिट 1 जो है वॉल्यूम 1 बुक आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसमें से NPO डिलीटेड है, मैंने कल आपको बताया था, वो आपकी 36 मार्क्स की है। देखिए कितनी ज़्यादा वेटेज रखती है आपकी वॉल्यूम 1 बुक। तो इसको अच्छे से रगड़ लेंगे एंड तक और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। यूनिट 2 है आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़, जिसमें शेयर्स और डिबेंचर्स की बातें आती हैं। मैंने कल आपको बता भी दिया था कि शेयर्स और डिबेंचर्स कैसे इशू होते हैं, कैसे रिडीम होते हैं, उनकी क्या क्या एंट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ कैसे प्रोसेस करती हैं उन चीज़ों को। तो वो है 24 मार्क्स की। 2 चैप्टर 24 मार्क्स के हैं। मैटर्स अ लॉट गाइज, ठीक है। वॉल्यूम 3 है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली CBSE ने 3 चैप्टर्स को अलग यूनिट में रखा है और अकेला कैश फ्लो इसको अलग यूनिट में रखा है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 चैप्टर्स हैं जो कि 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, ठीक है जी। यूनिट 4 में कैश फ्लो अकेला दिया है, मतलब समझ रहे हो CBSE का इशारा। यूनिट 4 इज़ मच 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 इम्पॉर्टेंट, जो कि सिर्फ 8 मार्क्स की है। एक चैप्टर 8 मार्क्स कैरी करता है, कितना इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म होता है और एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फाइल के बारे में आपके स्कूल बता देंगे आपको। 12 मार्क्स की प्रोजेक्ट फाइल होती है और वाइवा होता है 8 मार्क्स का, जिसमें एक्सटर्नल आके आपको क्वेश्चंस पूछता है, उसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है डीलर कंसेप्ट। डीलर कंसेप्ट जर्नल एंट्रीज़ में बहुत काम आता है। जर्नल एंट्रीज़ बनाने का मॉडर्न मेथड है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, बस आज रिवाइज करेंगे और कल से पार्टनरशिप बुक स्टार्ट कर देंगे अपनी, ठीक है जी। डीलर कंसेप्ट में 6 चीज़ें आती हैं। हाफ याद कीजिएगा, 3 पहले याद कीजिएगा, 3 बाद में याद कीजिएगा, इससे आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। D से ड्राइंग्स, E से एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स, L फॉर लाइबिलिटीज़, E फॉर इक्विटी एंड R फॉर रेवेन्यू। इक्विटी को कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ऊपर वाले तीनों का डेबिट बैलेंस होता है, नीचे वाले तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब अगर हमें कोई भी सिचुएशन गिवन नहीं है कि इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो हम डेबिट और क्रेडिट ऐसे करेंगे। अगर हमें बताया जा रहा है कि ड्राइंग्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो हम डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज़ हो रही हैं तो क्रेडिट करेंगे। सेम विद द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट, डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट। एसेट्स भी इंक्रीज़ होते हुए डेबिट होते हैं, डिक्रीज़ होते हुए क्रेडिट होते हैं। लाइबिलिटीज़ का उल्टा है इन तीनों से। लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट। ऐसे ही इक्विटी यानी कि कैपिटल अगर इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट। रेवेन्यू मतलब जो सेल्स करके जो पैसा कमाती है कंपनी, वो भी अगर इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट। इसे मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच है जर्नल एंट्रीज़ बनाने की, ठीक है जी। अब इससे हम लोग एक एंट्री बनाकर देखेंगे कि आपको अगर रिवाइज हो गया हो तो आपसे एंट्री बन जाएगी। एंट्री है अ पर्सन टुक अ बैंक लोन फॉर बिजनेस पर्पज़ ऑफ ₹20,000। मतलब एक इंसान ने बैंक लोन लिया है बिज़नेस पर्पज़ के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं, बिज़नेस पर्पज़ के लिए। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, देखिए हम डीलर मेथड की मदद से देखते हैं। जब बैंक में पैसे आएंगे तो मतलब वो हमारा एसेट हुआ, पैसे आए हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। और बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, कभी ना कभी हमें उसको वापस करना है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होते हुए क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। नरेशन अपने आप लिख लीजिएगा, बीइंग बैंक लोन टेकन फॉर बिजनेस पर्पसेज ऑफ ₹20,000। आई एम सो सॉरी, मैं ये लिखना भूल गई। 20,000 अमाउंट ज़रूर लिखेंगे, ये क्रेडिट अमाउंट है, ये डेबिट अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सैलरीज और वेजेस पेड टू वर्कर्स। सैलरीज और वेजेस पेड टू वर्कर्स, इसकी एंट्री क्या होगी। जब हमने सैलरीज पे करी तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। इस साल की, इस मंथ की जो सैलरीज हैं वर्कर्स ने अपनी ले ली हैं, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है।
लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। इसमें थोड़े टाइम तक आप चेक कर करके एंट्रीज बनाइएगा, बाद में आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली लर्न होने लग जाएगा, ठीक है। तो सैलरीज हमने दे दी हैं, तो सैलरीज हमारी लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है तो मतलब डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सैलरीज हमने डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या होगा, अब सोचिए हमने सैलरी दी है तो कैसे दी होगी, या तो कैश में दी होगी या फिर बैंक अकाउंट से उनको चेक निकाल के दिया होगा। तो बैंक और कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि बैंक और कैश हमारा एसेट होता है। तो एसेट हमारा डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। तो इसकी एंट्री बन जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन बन जाएगी बीइंग सैलरीज और वेजेस पेड टू वर्कर्स, ठीक है जी। आज का डीलर कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। कल से पार्टनरशिप बुक स्टार्ट करेंगे। कल हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।